आपको आज मेरे क्लास में एक मरतबा फिर खुशामदीद। आज का जो लेक्चर है वो हमने परमिटेशंस से मैंने लिया है। वो परमिटेशंस में एक दो लेक्चर्स मैंने दिए हैं और आज का जो लेक्चर है वो उन्हीं अरेंजमेंट्स पर है, परमिटेशंस पर है। और ये लेक्चर आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा। इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप सीखोगे और वो चीज़ें सीखोगे जो आपको ज़रूरत पड़ेंगी फिर प्रोबेबिलिटी में, रिलेशंस, फंक्शंस, सेट्स में भी। तो आज का जो लेक्चर है वो है परम्यूटेशंस, अरेंजमेंट जिसको आप बोलते हो, व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स लेटर्स आर नॉट डिफरेंट। हम कितने अरेंजमेंट्स बनाएंगे, हम कितने परम्यूटेशंस बनाएंगे अगर हम कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेंगे, ग्रुप ऑफ लेटर्स लेंगे और कोई वर्ड लेंगे और उस वर्ड में कुछ ऑब्जेक्ट्स, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स एक जैसे होंगे, उस टाइम टोटल कितनी परम्यूटेशंस पॉसिबल है वो आज हम सीखेंगे। मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा। एक एग्जाम्पल मैं लूंगा बुक, BOO के बुक। अब देखो, अगर ये चारों लेटर्स डिफरेंट होते तो इसमें से टोटल जो हमारे वर्ड्स बनते विथ और विदाउट मीनिंग, टोटल अरेंजमेंट्स बनते, टोटल परम्यूटेशंस बनते, वो बनते 4 फैक्टोरियल। क्योंकि इसमें 4 लेटर्स हैं तो 4 हो गया, 4 फैक्टोरियल टोटल अरेंजमेंट्स बनते। मगर इसमें जो O है, 2 O's, ये सेम है, O है इधर सेम, O एंड O, तो इसमें 24 नहीं बनेंगे। पहले मैं बनाऊंगा, पहले थोड़े कुछ वर्ड्स में बनाऊंगा, मैं ट्रीट करूंगा जैसे कि ये O1 और O2 सपोज है, ये डिफरेंट है इससे, यहां इसलिए मैंने रखा है O1, यहां रखा है O2। अब देखो, अगर हम कुछ अरेंजमेंट्स लिखेंगे, सम वर्ड्स ऐसे बनेंगे, B O1 O2 K, B O1 K O2, B O2 O1 K, B O2 K O1, B K O1 O2, B K O2 O1। Similarly, O1 O2 BK, O2 O1 BK, etc। क्योंकि टोटल तो 24 बनेंगे, 24 वर्ड्स बनेंगे। ये बन गया B O1 O2 K, ये बन गया B O1 K O2, ये बन गया B O2 O1 K। अब देखो, अगर ये 2 और 1 नहीं होता, देखो ये और ये सेम है, क्योंकि O1 और 2 अगर हम काटेंगे तो ये और ये सेम है वर्ड, तो ये 2 बार आ गया। सिमिलरली अगर यहां पर आप देखो, ये और ये भी सेम है, BK O1 O2, BK O2 O1। यहां पर भी आप देखो, O1 O2 BK, O2 O1 BK, ये भी सेम है, दो सेम है, तो ये एक एक ही बार ही आनी चाहिए। ये प्रॉब्लम इसलिए हो गई इधर क्योंकि यहां पर जो O है ये सेम है, O 2 बार है, 2 टाइम्स है O। ये ऑब्जेक्ट जो है 2 टाइम्स है, रिपीट है। इसलिए मैंने यहां लिखा है परम्यूटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट। इसके ऐसे परम्यूटेशंस बनाएंगे, मगर इसमें प्रॉब्लम है, इसमें सारे ऑब्जेक्ट्स एक जैसे नहीं है। इसमें सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट नहीं है, कुछ ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी पर एक फॉर्मूला हम बनाएंगे कि अगर उन वर्ड्स की परम्यूटेशन, उन ऑब्जेक्ट्स की परम्यूटेशन बनानी है जो ऑब्जेक्ट्स सारे एक जैसे, जो एक जैसे मतलब जो डिफरेंट नहीं है, जिनमें कुछ लेटर्स एक जैसे हैं।
इसलिए मैंने लिखा है परम्यूटेशंस अरेंजमेंट्स व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, मैं वो फॉर्मूला बनाऊंगा और लिखूंगा। देखो क्या है वो, हम लिखेंगे द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस arrangements of n objects in which p objects are of same type and rest are different, जो बाकी है वो डिफरेंट है, and rest are different, or n factorial divided by p factorial। अभी जो मैंने बुक पे वो परम्यूटेशंस बनाई थी वो इस फॉर्मूला से हम करेंगे अब। तो टोटल अरेंजमेंट्स इन बुक आर टोटल अरेंजमेंट्स इन बुक आर, बताइए अब बुक में कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे? दैट इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, एज जो n है वो 4 है, 1 2 3 4, और जो ओज हैं ट्वाइस, 2 बार, इन विच p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम टाइप। p ऑब्जेक्ट्स, 2 ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही टाइप के हैं, दैट इज वाई ओज मैंने 2 लिखा है। तो ये टोटल बनेंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल कितना हो गया? वो है 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, तो टोटल वर्ड्स बनेंगे 12। अगर 4 डिफरेंट होते, all the 4 letters would have been different, तब पॉसिबल थे 24 वर्ड्स विथ आर विदाउट मीनिंग, 24 परम्यूटेशंस। लेकिन इनमें से ओज 2 ओज तो सेम है, तो यहां हमें मिले 12 अरेंजमेंट्स। तो ये आज का कॉन्सेप्ट, यही हमें आज पढ़ना है, यही हम आज सीखते हैं। मैं एक और एग्जांपल से आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। फिर अगर हमारे पास अब एक और वर्ड की बात करेंगे, टीथ, TEETH, टीथ। आप देखो इस टीथ में इसके कितने वर्ड्स बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग। इसमें क्या है, इसमें जो ई है, ईज, वो 2 बार है, और टी भी आप देखो, टी भी 2 बार है। इसमें आ गए आपको ई ऑब्जेक्ट जो है वो ट्वाइस है, और टी ऑब्जेक्ट जो है वो ट्वाइस है। तो इसके लिए एक और यही फॉर्मूला है, यही स्टेटमेंट है, मगर थोड़ा एक्सटेंड किया गया है। देखो किस तरीके से, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस of n objects in which p objects q objects, सपोज अब q है, p objects, q objects, or objects dash dash are of same type, और बाकी जो है वो डिफरेंट है, and rest are different, और अब देखो,
अब हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स n है और n में देखिए इसमें p कुछ हैं वो एक जैसे हैं, p ऑब्जेक्ट्स, q उन्हीं में से कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी सेम है, r ऑब्जेक्ट्स कुछ है वो भी सेम है और अब सेम टाइप, एक ही टाइप के हैं वो। तो उस टाइम हमने टोटल परम्यूटेशंस बनाने हैं। उस टाइम जो टोटल परम्यूटेशंस हैं वो मैं लिखूंगा दैट इज n फैक्टोरियल, दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्योंकि इस टाइम p ऑब्जेक्ट्स, q ऑब्जेक्ट्स, r ऑब्जेक्ट्स सेम है, डिवाइड बाय p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू डैश डैश। उस टाइम ये आपकी फार्मूला बन गई। तो टीथ में कितने वर्ड्स फिर बनेंगे? हाउ मेनी वर्ड्स आर फॉर्म्ड इन टीथ? हाउ मेनी वर्ड्स फॉर्म्ड इन टीथ? ईज 2 है, टीज भी 2 है, एन क्या है? एन है 1 2 3 4 5। तो कितने वर्ड्स बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग? टोटल वर्ड्स। और ये फॉर्मूला, ये स्टेटमेंट जो मैंने बोला है, ये फॉर्मूला जो मैंने कही है, इस फॉर्मूला को यूज करके बताइए टोटल वर्ड जो परम्यूटेशंस हैं वो हैं, टोटल परम्यूटेशंस, टोटल वर्ड्स जो हैं वो है 5 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि t's भी 2 है, e's भी 2 है। तो ये है 5 इंटू, कैलकुलेट करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल हो गया 2, 2 2s are 4, 5 2s are 10, 3s are 30। तो हमारे पास 30 वर्ड्स बनेंगे टोटल, 30 से 30 वर्ड्स बनेंगे। एक और एग्जांपल दिखाएंगे आपको। परम्यूटेशंस, एक वर्ड है परम्यूटेशन। हाउ मेनी वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड permutation, permutation, permutation। इस परम्यूटेशन से कितने वर्ड्स बनेंगे? पहले देखिए टोटल वर्ड्स कितने हैं, टोटल लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 ऑब्जेक्ट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 11। ये जो वर्ड्स बनेंगे ये विद और विदाउट मीनिंग होंगे। हमने अरेंजमेंट्स बोलने हैं, किसी की मीनिंग होगी किसी वर्ड की, किसी नहीं हो सकती है, या सबों की नहीं हो सकती है। हमने सीखना है अरेंजमेंट्स। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे n है 11, 11 ऑब्जेक्ट्स हैं, 11 लेटर्स हैं। 11 लेटर्स में से आप देखो कहीं 2 बार तो मत है कोई, यस टीज आर 2 बार, देखो T1 T2, टीज है 2 टाइम्स, टीज 2 है, और P मत है ना, P नहीं है, A मत है, A मत है, A एक बार है, E भी एक ही बार है, R भी एक ही बार है, M भी एक ही बार है, U भी एक ही बार है। मेरे ख्याल में बस एक ही, सिर्फ T है 2 बार। आप देखो T एक बार 2 बार, I नहीं है, E एक है, N नो। तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। 11 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये जो कैलकुलेट हम करेंगे तो इट विल बी 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल। तो इतना बड़ा, इतने
बड़े ज्यादा वर्ड्स हमें बनेंगे परम्यूटेशन से। तो इस तरीके से हम ये अरेंजमेंट्स निकालते हैं कि अगर सारे लेटर्स डिफरेंट नहीं है, अगर कुछ इनमें से कुछ लेटर्स सेम है, तो ये तरीका है, ये फार्मूला आपने याद रखिए। अब मैं आपको इसकी एक अच्छी खासी एप्लीकेशन दे रहा हूं प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ा होगा कॉइन, जब आप टास्क करते हो, हम लिखेंगे एक एग्जाम्पल। इफ a coin is tossed 4 times, या हम लिखते हैं 4 coins are tossed simultaneously, ये एक ही स्टेटमेंट है। 4 coins are tossed simultaneously, तो in how many ways four heads, नहीं, 3 heads, in how many ways 3 heads occurs, या how many arrangements of 3 heads are possible। क्वेश्चन देखो क्या है। एक कॉइन को हम टॉस करते हैं 4 बार, या 4 कॉइन्स को टॉस करते हैं साइमल्टेनियसली, तो हमने बोलना है कि 3 हेड्स कितनी बार ऑकर हो जाएंगे, कितने अरेंजमेंट्स होंगे जब 3 हेड्स आएंगे। देखो ये जो क्वेश्चन है, इसको अभी जो हमने परम्यूटेशंस पढ़े हैं उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, अगर थोड़ा मैनुअली हम लिखेंगे, एक तो आएगा क्योंकि 4 बार करना है, एक तो आएगा ऐसे हेड हेड हेड, तो एक टेल आ सकता है, हमने 3 हेड्स बोल रहे हैं। या अगर हेड यहां आए, टेल फिर यहां हेड और यहां हेड आ सकता है, दूसरा तरीका है। तीसरा देखो एच एच टी एच, ऐसे आ सकता है, तो टी एच 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 ऐसा भी आ सकता है। तो इसके बाद टी एच एच टी एच आ गया। मेरे ख्याल में इतने ही आएंगे, 4 आएंगे। अब हम देख लेंगे, प्रूव करेंगे कि ये 4 ही आएंगे या ज्यादा आएंगे। हम लिखेंगे टोटल अरेंजमेंट्स। इसमें m जो है वो 4 है, क्योंकि 4 ये 1 2 3 4 1 2 3 4 m 4 है। जो h's हैं 3 बार, t है 1 ही बार। अगर हम लिखेंगे टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो गए, m फैक्टोरियल, दैट इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 बार 3 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल कितना हो गया, दैट इज 4, बिकॉज 4 into 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो 4 आ गया आंसर। देखो 4 ही है, 1 2 3 4, ये आपके अरेंजमेंट्स आ गए। अगर आपके पास 3 हेड्स अवेलेबल है, मतलब 4 बार आप कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो 3 हेड्स आने के कितने चांसेस हैं, कितने तरीके हैं, वो है 4 तरीके। अगर सपोज एक कॉइन को हम 10 बार टॉस करेंगे, अब देखो क्वेश्चन, अगर थोड़ा हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 10 times, या 10 coins are tossed simultaneously, तो how many arrangements of
6 heads. How many arrangements of 6 heads are possible? आप देखो कितने अरेंजमेंट्स आएंगे जिनमें 6 हेड्स होंगे. अगर 6 हेड्स आएंगे तो 4 टेल आ सकते हैं, क्योंकि 10 हमने टोटल बनाना है. ये तो ऑब्वियस है. हर टॉस में 10 ऑब्जेक्ट्स आएंगे. अगर 6 हेड्स आएंगे तो 4 टेल्स आएंगे. अब इनका अरेंजमेंट देखना है. ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा, मगर परम्यूटेशन से हम 1 मिनट में हम निकाल सकते हैं कि टोटल कितने वेज हैं, टोटल कितने तरीके हैं, सो दैट द 6 heads will come up. ऑब्वियसली तो 4 टेल्स भी आएंगे. तो हम परम्यूटेशन का वही रूल अप्लाई करेंगे. तो रिजल्ट अगर इसका हम देखेंगे, आपका इसका रिजल्ट देखेंगे तो n जो हमारा है दैट इज 10, x जो है दैट इज 6, t's जो है वो तो 4 है. आ गए 6 4 10. तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स आ गए? टोटल अरेंजमेंट्स दैट इज 10 factorial divided by 6 factorial into 4 factorial. इसको सॉल्व करो. दैट इज 10 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial divided by 6 factorial into ये 4 factorial हो गया 24. आप देखो 6 factorial 6 कैंसिल हो गया. 8 1s are 8 3s are and 3 3s are. तो यहां पर आ गया 10 into 3 into 7, 10 into 3 into 7. तो ये हो गया 210. 210 बार हमें मिलेंगे 6 हेड्स और 4 टेल्स. ऐसे लाइक 210 लाइक ऐसे H H H H T T T T H H हो गई ना. 6 heads 4 tails. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक. H H H ये भी दूसरा तरीका है. तो ऐसे ही कितने तरीके बनेंगे? ऐसे ही हमारे पास 210 तरीके हैं, 210 times, और the total choices by which we can get 6 heads and 4 tails, etc. इस तरीके से हमें प्रोबेबिलिटी में ये परम्यूटेशंस का कॉन्सेप्ट तो जरूरत पड़ता है. आपके 11th क्लास में कुछ 4 5 या 8 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस होंगे आपकी उस एक्सरसाइज में, 2 एक्सरसाइजेस में ऑलमोस्ट, जिसमें यही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चंस आप बिल्कुल अब खुद कर सकते हो. दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ permutations, of one of the concept of permutations. होप कि आपने एंजॉय किया होगा. ये कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा था. एंड नेक्स्ट टाइम मैं बहुत ही इंटरेस्टेड कोई दूसरा वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.